बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करते आई हूँ, चिकन वेजिटेबल रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चूल्हे के ऊपर आपने कोई भी पॉट या कढ़ाई जो भी आप रख लीजिएगा और इसके अंदर आपने 1 कप भरकर ऑयल डालना है। यहाँ पर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज आपने बारीक कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने स्लाइस की शक्ल में बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे फ्लेम को आपने तेज़ करके प्याज को यहाँ पर आपने पकाते जाना है। प्याज यहाँ पर हमारा पहले सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। जब तक मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ ली हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 किस्म की मैंने सब्ज़ी ली हैं। आलू ले लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव और गाजर लिए मैंने 1 पाव, आधा किलो मैंने शिमला मिर्च और आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने इसकी कटिंग कर लिए। साथ ही में मैंने 1 किलो चिकन ले लिए और इसकी भी जो पीसीस है वो मैंने नॉर्मल रखे हैं, अच्छी तरीके से इसे मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पर जो प्याज है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे करेंगे, कुछ गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के तेज़ पत्ता ले लिए और कुछ गरम मसाले नोट कर लीजिए। 3 से 4 अदद छोटी हरी इलायची हैं, 2 बड़ी वाली काली इलायची हैं, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 7 से 8 अदद यहाँ पर लौंग लिए और 10-12 अदद काली मिर्च। ये डालकर फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे करेंगे और इसे इतना पकाएंगे प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा हम कम कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे मज़ीद हम आधा मिनट तक पका लेंगे फ्लेम को मीडियम पे करके। तो ये देखिए चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं हम इसे। जब इसमें से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए, यानी कि आधा से 1 मिनट ही लगेंगे, इसे आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेना है और बड़े साइज़ का 1 टमाटर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, छोटी छोटी पीसेस करके। अगर टमाटर आपका छोटा है तो यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम करके इसे थोड़ा सा पका लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ खुश्क मसाला डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। ये दोनों चीज़ें डाल के थोड़ा सा इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून, और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, ये भी हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और नमक डालिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप यहाँ पर पसंद करते हैं। मैं यहाँ से 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी, तो सबका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पे देखें डालने के बाद फ्लेम मीडियम पर है और यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो बस आपने इसकी मिक्सिंग करते हुए भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसके नीचे पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाले आपके चिपके नहीं। और मसाले आपने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे, मसाले भून चुके हैं। अब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और चिकन ऐड करने के साथ ही फ्लेम को हम बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम में चिकन को आपने 3 से 4 मिनट भून लेना है। तो चिकन को यहाँ पर हाई फ्लेम करके आपने चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। और चिकन के अंदर से जो पानी निकलता रहेगा वो भी आपने साथ ही साथ ड्राई कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे चिकन को मैं भून रही हूँ और इसके अंदर से ये पानी निकलना शुरू हो गया है। तो हम चिकन को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चिकन को हम भून रहे हैं और चिकन माशाल्लाह अच्छी तरीके से यहाँ भून चुके हैं और इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल कर लिया है और फिर इसको हमने चला दिया है। इसके अंदर जब बॉयल आ जाएंगे तो इसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ चुके हैं, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करते हैं। यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए हैं और हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक अब से आना शुरू हो गया है। अब आपको इसके अंदर जो पानी नज़र आ रहा है, आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई करके पानी को ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपने चिकन को इस तरीके से भूनकर इसके अंदर का जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। जब इस तरीके से भुन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर आलू और गाजर शामिल कर लेना है। शिमला मिर्च आप अभी नहीं डालिएगा, उससे बाद में डालेंगे क्योंकि गाजर और आलू ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पर हाई करके 2 मिनट हम इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मिनट इसकी भुनाई की तो जो सब्ज़ियाँ हैं वो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। अब फ्लेम को यहाँ पर हम करेंगे मीडियम पर और तकरीबन इसे आपने 3 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि आलू और गाजर ये भी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर करके रखा हुआ था और ये देखिए माशाल्लाह जो हमारे सब्ज़ियाँ हैं ना वो भी तकरीबन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और फ्लेम को यहाँ पर फिर से हम मीडियम टू हाई करेंगे और शिमला मिर्च को भी हम यहाँ पर गाजर, आलू और चिकन के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 मिनट भून लिए। अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक पानी डालना है कि कितना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करूँगी और यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसके अंदर जल्दी से उबाल आ जाए। जब इसके अंदर इस तरीके से उबाल आ जाएंगे फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10-12 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को मीडियम पे करके हमने कवर करके रखा हुआ था ताकि आलू, गाजर और जो हमारे बाकी की सब्ज़ी हैं वो भी गल जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शोरबा जो हमने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। यहाँ पर आलू और गाजर भी हम चेक कर लेते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारे कुक हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अभी से ही आप देख सकते हैं बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें। अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे बारीक कट करके, तो ये ज़रूर डाला करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 मिनट के लिए फिर से इसे हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद हमने 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा हुआ था ताकि जो हरे धनिया के फ्लेवर है वो भी अच्छी तरीके से इसमें रस बस जाए। और ये देखें माशाल्लाह जो इसका थिकनेस है, पानी हमने जो डाला था ग्रेवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं दिखने में कितना खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती हैं। सर्दियों में तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हर घर में और इसे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं वो इस तरीके से खा भी लेते हैं। अगर सब्जियां खाना भी नहीं चाहते हैं इसके शोरबे से ही उनको वो फ़ायदा मिल जाता है जो उनको मिलनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई जो बेल आइकन की बटन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।